आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम ये रहा कि 14 फरवरी को राजीव पढ़ा प्रार्थना सभा भारत के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी 14 तारीख को सिरा सीता जाएंगे और सिरा सीता जाकर विनती और प्रार्थना हम लोग करने का काम करते हैं, जो कि अपने राज्य को सुख समृद्धि खुशहाली के लिए हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हमारे झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से गलत केंद्र के इशारा से ईडी के द्वारा से जो फंसाया गया है उसके प्रति हम लोग विशेष विनती और प्रार्थना करेंगे, ताकि जो भी बुरी साया उसके ऊपर में पड़ी है वो हटे और झारखंड का खुशहाल हो, झारखंड का उज्जवल भविष्य हो, झारखंड विकास की ओर आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। और हम लोग हजारों की संख्या में इस बार सिरा सीता जो हम लोग कहते हैं आदिवासियों का उद्गम स्थल है वहाँ पर जाएंगे, हम लोग विनती प्रार्थना करेंगे और हजारों की संख्या में पूरे राज्य से लोग आएंगे। रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, चैनपुर हो गया, डुमरी हो गया, मांडर हो गया, खुट्टी हो गया, रांची हो गया, इन तमाम जगहों से सरदार धर्मलंबी पहुँचेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ ये पूरे आदिवासियों का उद्गम स्थल है और उस स्थल पर जाकर हम लोग जो आदिवासियों को जिस तरह से षड्यंत्र से फंसाया गया है उसकी हम लोग विशेष रूप से विनती और प्रार्थना करेंगे। और हम लोग ये कहेंगे अपने धर्मेश से, सिंह भोंगा से, कि जो भी बुरी आत्मा है उसे दूर करें और हेमंत सोरेन को तुरंत जेल के बाहर निकालें, ताकि आदिवासियों का जो विकास हो रहा है और आगे अच्छा से हो। कहाँ पे होगा ये कार्यक्रम? ये गुमला में है, सिरा सीता स्थल है, डुमरी प्रखंड के वहाँ सब जुटेंगे। हाँ, सब वहाँ हर साल जाते हैं लोग। आदिवासियों का धार्मिक स्थल है सिरा सीता, जो कि हम लोग गाना भी गाते हैं कि सिरा सीता नाले का के गाना भी है आदिवासियों का। तो हम लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ पर हम लोग आदिवासियों अपने जो हमारा विनती है प्रार्थना है धर्मेश बाबा सिंह भोगा से सरनामा से प्रार्थना करेंगे और जो भी बुरी आत्मा उसको जो परेशान कर रहा है ईडी के माध्यम से उसे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। कौन है बुरी आत्मा आप लोगों के नज़र में, कौन परेशान कर रहा है? देखिए, हम लोग के नज़र में बुरी आत्मा केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार है और उसके माध्यम से ईडी के द्वारा जो परेशान कर रहा है वह बुरी आत्मा है हमारे के लिए। और हम लोग आदिवासियों के लिए अगर सबसे बड़ा रावण है तो है नरेंद्र मोदी। कई साक्ष्य जो मिल मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब पहले ईडी और सीबीआई का और इनकम टैक्स जब जांच होता था, जब तक किसी के ऊपर पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता था तब उसे अरेस्ट नहीं करता था। एक संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति उसको आप यूं ही अरेस्ट नहीं कर सकते। आप पहले अरेस्ट करते हैं, उसके बाद आप साक्ष्य जुटाते हैं। ऐसा नहीं होता, ये संविधान में लिखा हुआ है कि पहले आप साक्ष्य को जुटाइए, उसके बाद उसको कोर्ट के माध्यम से वारंट इशू कीजिए, तब उस वारंट में अगर संवैधानिक पद माननीय मुख्यमंत्री तो राज्यपाल का साइन होता है, उसके बाद आप अरेस्ट करते हैं। या तो कुछ नहीं, इस तरह कोई भी मामला, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। सीधा सीधी केंद्र के इशारा से कहें तो सीधे पकड़िए, उसके बाद उसका साक्ष्य जुटाइए, ये ऐसा होता है। अब देखिए, लालू यादव भी जब चारा घोटाला में आए तो उसके लिए अलग से कैंप जेल बनाया गया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी कैंप जेल में रख सकता था, लेकिन नहीं, जहां आम कैदियों को रखा जाता उस जगह में रखा गया। मतलब समझिए कि ये पूरी तरीका से षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम लोग इसको बहुत जल्द पर्दाफाश करेंगे और आने वाले दिन में चुनाव में इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। बाबा धाम इस तरह का है, मुसलमानों के लिए है, मक्का मदीना है। उसी प्रकार से आदिवासियों के लिए सिरा सीता भी एक धार्मिक स्थल है, जहाँ पर आदमी अनुष्ठान धर्म का अपना अनुष्ठान करते हैं, अपना सिंह भोंगा सरनामा धनेश बाबा से प्रार्थना करते हैं और अपने राज्य के साथ साथ पूरे देश की खुशहाली के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। कितने लोग मतलब झारखंड से यहाँ से मतलब संख्या में पहुँचेंगे और पूरे हमको लगता है झारखंड से 10,000 के आसपास लोग वहाँ पहुँचेंगे। मैं स्वर्गीय प्रोफेसर परवीन उरांव की धर्मपत्नी प्रोफेसर बंती उरांव, फिलहाल मैं कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला में बीएड में प्रोफेसर हूँ। आज आपने जो पूछा कि सिरा सीता नाले धार्मिक स्थल जो हम लोग 14 तारीख को जाते हैं, आदिवासी हमेशा प्रकृति को लेकर के ही चलते हैं। तो 14 तारीख ये माघ पंचमी है, उस दिन पूजा भी रखी जाती है। तो हम लोग के लिए जो बढ़ती चांद है हमेशा शुभ है, इसलिए हम लोगों ने वो दिन रखा। और अभी नहीं, बहुत पहले से ये
उस दिन हम लोग जाते रहे हैं हजारों हजार की संख्या में और वहाँ पूजा अर्चना करते हैं। हम आदिवासी समुदाय हैं, प्रकृति के पूजक हैं, हमेशा प्रकृति को ही लेकर के चलते हैं। इसलिए चूँकि सिरसिता नाले हमारा सृष्टि स्थल है, हमारी सृष्टि वहाँ से भी हुई है और हम जैसा मानते हैं हम समाज के लोग कि हम वहीं से ही हम झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमाम नेपाल जैसे जगहों में हमारे समाज के लोग आज हैं और ये सिरसिता नाले के प्रति अभी उन लोगों को अगाध प्रेम है। हमेशा की भांति वो लोग भी आएंगे, हमारे साथ जुटेंगे और हम बाबा धर्मेश, माँ चाला की पूजा करेंगे। और आज जो विकट परिस्थिति हमारे राज्य में हुई है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया है या यूँ कहें ये अभी अच्छा हमारे लिए नहीं है, हमारे समाज के लिए। क्योंकि ये जब आए तो हमें लगा था कि आदिवासी समाज का विकास होगा, लेकिन हमेशा विपक्ष की सरकार ने इसको काम नहीं करने दिया। समय समय पर इसको व्यवधान करते गए और अंततः इन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया। मौलिक अधिकार कहता है अनुच्छेद 32 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत आपको साक्ष्य जुटाना पड़ेगा और यदि न्यायाधीश कहते हैं अगर वो उस सबूत के तहत आप उसको प्रमाण दे देते हैं तभी आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मौलिक अधिकार का भी हनन हुआ है। और नाले